हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजी गई थी। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजी गई थी। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। ये भारत में भी कुछ है और कुछ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र, जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत में पंजाब में कुछ क्षेत्र है, पंजाब, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और हरियाणा हो गया। हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता पाई जाती है। कुछ एकाध क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, और एकाध क्षेत्र J&K में, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में भी पाए गए हैं, और एकाध क्षेत्र बात करें तो महाराष्ट्र में भी हैं। तो यहाँ पर कुछ एक आध क्षेत्र नहीं है, बाकी अधिकतम जो क्षेत्र पाए गए हैं भारत में वो पंजाब, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में पाए गए हैं। बाकी इसके अलावा इसे हम देखते हैं पाकिस्तान में कई सारे क्षेत्र हैं इसके। तो हड़प्पा का ये तो विस्तार है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। पाकिस्तान में भी है, भारत में भी काफ़ी बड़ा विस्तार है। कहा जाता है कि 100% में से 3% केवल हड़प्पा सभ्यता खोजी गई है अभी तक। इसके अलावा बहुत बड़ा प्रसार है जो अभी रह गया है खोजने के लिए। तो इसकी खोज अभी भी जारी है। अभी भी कुछ चीज़ें मतलब कि खोजी गई हैं जो जोड़ी नहीं गई, जो किताब में नहीं जुड़ी हैं। बात करें हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य चीज़ें हैं, नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का मतलब होता है नगर किस प्रकार से बनाए गए थे। कहा जाता है कि इस तरीके से चबूतरे होते थे यहाँ पर, जैसे कि समकोण पर रोड जो होते थे समकोण पर काटते थे एक दूसरे को, और रोडों से सटे हुए मकान बने होते थे, जैसे कि वर्तमान में कुछ देखने के लिए अभी भी मिल जाते हैं। और इनसे सटी हुई नालियाँ होती थी, नालियाँ भी इनसे ही सटी हुई होती थी, ठीक है। और कुछ स्नानागार वगैरह भी मिले हैं जहाँ पर लोग सामूहिक रूप से स्नान वगैरह करते होंगे। ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला, विशाल स्नानागार, जहाँ पे लोग बड़ी मात्रा में नहान या स्नान वगैरह करते होंगे। और नगर योजना भाई 2 प्रकार के नगर पाए गए हैं यहाँ पे, एक दुर्ग और एक निम्न नगर। दुर्ग मतलब कि किला। दुर्ग ऊपर के क्षेत्रफल में होते थे, और जो निम्न नगर होते थे वो सामान्य नीचे के क्षेत्र में होते थे। इस तरीके से बसे होते थे। दुर्ग जो होते थे पहाड़ वगैरह ऊंचे क्षेत्र पर होते थे, निम्न नगर एकदम समतल मैदान पर होते थे, ठीक है। ये ऐसा माना था कि सामान्य लोग यहाँ रहते होंगे, और कुछ जो विशेष लोग होंगे या फिर विशेष वर्ग के लोग होंगे जो ऊपर रहते होंगे। विशेष वर्ग मतलब कि थोड़े धनी लोग दुर्गों में रहते होंगे। नगर योजना यहाँ की ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ठीक है। सारी नदियाँ यहाँ पे, सारी जो नालियाँ होती थी वो ढकी होती थी, ठीक है। सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था। इसके बाद बात करें यहाँ पे समाज और अर्थव्यवस्था। समाज में कोई भेदभाव नहीं था, भेदभावपूर्ण समाज नहीं था, सब मिलजुल थे, कोई धर्म वगैरह नहीं था, लगभग एक साथ सभी लोग रहते होंगे, ठीक है। और समाज में अमीरी गरीब का इतना कोई भेदभाव नहीं होता था। लेकिन हाँ कुछ लोग माने जाते हैं विशेष जो नगरों में रहते हैं। ऐसे ही से हम हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता क्योंकि ये अधिकतर इसके क्षेत्र नगरों में पाए गए हैं, मतलब कि शहरों में।
तो सब लोग यहाँ पे लगभग समृद्ध थे, किसी के पास लगभग ज़्यादा कोई कमी नहीं थी। अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था थी, लोग व्यापार वगैरह करते थे, ठीक है, और अपना यहाँ पे गुजारा करते थे। इसके अलावा कृषि के कुछ साक्ष्य भी पाए गए, कुछ कृषि वगैरह भी यहाँ पर होती थी। कृषि के भी कुछ साक्ष्य पाए, जैसे गेहूँ, जौ, चावल के कुछ साक्ष्य मिले और जो तो वो खेत वगैरह मिले, जिससे पता चलता है यहाँ पे लोग कृषि भी करते होंगे। धर्म और संस्कृति के बारे में बात करें, हड़प्पा सभ्यता में धर्म और संस्कृति, यहाँ पर कोई विशेष धर्म नहीं था, लेकिन हाँ कुछ देवी देवताओं की पूजा वगैरह करते थे लोग। जैसे मतलब कि कुछ धर्म मतलब देवी देवताओं को, कुछ देवी की मूर्तियाँ वगैरह मिले, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी लोग देवियों को मानते होंगे। और संस्कृति, लोग सामान्य संस्कृति, लोग आपस में एक साथ रहते थे, कोई ज़्यादा आपस में अंतर नहीं था। लेकिन हाँ पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति मतलब कि जो शिव माना जाते थे, वहाँ के अनुसार शिव माने जाते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे, कुछ देवी वगैरह की पूजा करते थे। हाँ, पतन के बारे में बात करें, पतन देखिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी और भी बाकी हैं चीज़ें बताने के लिए। अगर ज़्यादा विस्तार से बताऊँगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ आप दिक्कत ना लीजिए, मैं जितनी फैक्ट हैं जो एक दो नंबर की चीज़ें आती हैं वो मैं अलग से बताऊँगा, इसलिए चैप्टर को जल्दी फटाफट से बताता जा रहा हूँ। पतन के बारे में बात करें, माना जाता है कि यहाँ पर महामारी हो गई होगी। महामारी एक बड़ी बीमारी होती है, जैसे कि वर्तमान में देख लो आप, लॉकडाउन चल रहा है जिस वजह से कोरोना वायरस को भी दिल्ली में या फिर भारत में महामारी घोषित कर दिया गया है, जिससे बहुत सारे लोग मर गए हैं। तो इसी प्रकार की कोई बड़ी महामारी फैल गई होगी उस दौरान, और कारण बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया होगा। जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होना या बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई होगी, तो गर्मी की वजह से लोग एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, ठंडी हो गई तो लोग एक स्थान को दूसरे स्थान पर चले जाएंगे छोड़कर, जलवायु परिवर्तन हो गया होगा। कुछ लोग यही मानते हैं कि बाढ़, भूकंप वगैरह आ गई होगी, बाढ़ या भूकंप आ गया होगा, जिस कारण बहुत सारे लोग दब गए होंगे, मर गए होंगे, ये भी कारण माने जाते हैं। और हाँ, एक सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण माना जाता है आर्यों का आक्रमण। कुछ विद्वान, कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत में बाहर से कुछ लोग आए होंगे और जो भारत में रह रहे होंगे, मतलब हड़प्पा सभ्यता में रह रहे होंगे, उन पर आक्रमण किया होगा, लड़ाई करी होगी, उन्हें मारकर और उस जगह को कब्जा लिया है। और जो लोग बाहर से आए थे उनको आर्य कहा गया है, क्योंकि बाद में आर्य सभ्यता आई है। भारत का नाम आर्यभट्ट भी है, इन्हीं की वजह से पड़ा है। तो इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता का समापन हो गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोह युग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।